सामने की साइड श्री राणेश्वर महादेव का टेम्पल है, मंदिर है, बहुत ही विशालकाय और बहुत ही बड़ा ये वरण है। और इधर ये कलश रूपा जो कलश आपको दिखाई दे रहा है, ये प्याऊ बना हुआ है, पानी के लिए पूर्ण व्यवस्था है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे और आगे आपको इस जंगल का व्यू दिखाते हुए यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के अंदर जो जीव जंतु है उनके लिए यहाँ पे सुगने का जो अनाज है वो और पानी की व्यवस्था सामने की साइड बहुत ही बढ़िया की हुई है, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है और वन्य जीव जो भी हैं, पशु है, पक्षी है, इनके अलावा वो सारे के सारे पानी इधर आकर के इस तालाब, ये तालाब के अपना एक कुंड जो बना हुआ है इसके अंदर आकर पानी पीते हैं। इधर बहुत सारे पक्षी है, मोर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उड़ रहे हैं। जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी सारे के सारे रहते हैं। और ये जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है ये पानी से भरा हुआ है और लाइट के द्वारा मोटर चलती रहती है, पानी इसमें भरता रहता है, आगे की तरफ जाता रहता है। ये जो बोर है, बोर के द्वारा पानी जो आ रहा है वो 24 कलाक ऐसे चालू ही रहता है, जब भी लाइट आती है तब ये चालू रहता है। और ये पानी आगे की तरफ है, जो यहाँ पे जितने भी ये पौधे हैं वो भी पानी पीते रहते हैं। आओ आपको थोड़ा निकट से दिखाता हूँ। इस तरह से जंगल के अंदर पौध बनाना, कुंड बनाना और ये धर्म का जो कार्य हो रहा है वो वास्तव में बहुत ही बड़ा है। तो मेरे साथ में थानाराम जी देवासी हैं। थानाराम जी देवासी एक प्रकार के बहुत बड़े कार्यकर्ता है इसके अंदर, और बाहर से पैसा, इनके खुद की जेब से पैसा ला ला के इस तरह से जंगल के अंदर कुंड बना बना करके पशु पक्षियों के लिए पानी की पूर्ण व्यवस्था करते हैं। तो सामने साइड जो मंदिर दिखाई दे रहा है राणेश्वर गुड़ा का है। तो गुड़ा के अंदर, गुड़ा के इस ओरण के अंदर इस तरह की व्यवस्था जो की गई है, श्री थानाराम जी देवासी जो मेरे साथ में ही हैं। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये पानी इस तरह से इस कुंड के अंदर भरता है और इस तरह से आगे की तरफ जाता है। वहाँ आगे तालाब है और तालाब के अंदर जा कर के पानी भरता है। चलो मैं आपको ये पानी कुछ दिखाता हुआ तालाब भी दिखा देता हूँ। चलो थानाराम जी आगे चलते हैं अपन दोनों। और ये सुंदर व्यवस्था जो की है वो अपने ये जो व्यवस्था है एल राजेश आंगड़िया के द्वारा वहाँ पे जो पेड़ी के अंदर पैसे इकट्ठे होते हैं वो पशु पक्षियों के लिए, धर्म के लिए पैसे निकाले जाते हैं और वो पैसे देशावर से ला करके इस तरह से जंगल के अंदर जगह जगह कुंड बना करके और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। तो एल राजेश जो कंपनी है आंगड़िया की, उसका ये विशेष योगदान है। ये इस तरह से इस नाड़ी के अंदर पानी भरता है। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं इस नाड़ी के किनारे किनारे, वो भी पानी पीते हैं। और ये सुंदर व्यवस्था यहाँ एल राजेश जो आंगड़िया है ये उनकी तरफ से है। तो ऐसा धर्म का कार्य जो कर रहे हैं, ऐसे मानुभाव है, ऐसे सदाचारी व्यक्ति है, ऐसा भामाशा है जिनकी प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है। और ऐसे कार्य को देख करके अन्य भक्तजन भी हैं, वो इस तरह से कार्य करने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहता है। तो यहाँ पे ये तालाब इस तरह से भरता रहता है, पशु पक्षी पानी पीते रहते हैं, जंगली पशु भी पीते हैं। तो एल राजेश के अंदर हमारे मित्र जो थानाराम जी देवासी है वो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं और उनका भाग भी है अंदर। तो इनकी प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है। वहाँ से पैसे ला ला करके यहाँ पे देशावर से जहाँ से पैसे ला करके अपने पेड़ी से पैसा ला ला करके इस तरह से धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो थानाराम जी देवासी भाई साहब, आप जो ये कार्य कर रहे हो, ये धर्म का जो कार्य कर रहे हो, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरे को बहुत अनुभव हो रहा है और मेरी फर्म में एल राजेश से मेरा पूरा परिवार है, वो इसमें बहुत सहयोग कर रहा है। आप इधर देखो, ये पानी है ना, 24 घंटे पानी चालू रहता है पक्षियों के लिए। तो ये हर गांव में ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इसलिए गर्मी, अभी कितनी गर्मी है यहाँ पे, अभी हम और रमेश भाई आए थे तो मोर यहाँ पे 100 जैसे थे, सब उड़ के गए। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है और हर गांव में होना चाहिए। मेरे गांव में भी, बावली में भी है, जो रतन जी वैष्णव ने करवाया पानी की सुविधा, और मेरा गांव बावली है वो भी पूरा सहयोग कर रहा है उधर। और यहाँ पे पूरा सहयोग मेरे एल राजेश कंपनी जो आपकी है उसने बहुत सहयोग मेरा करते हैं।
तो थानाराम जी का कहना है कि हमारी जो कंपनी है जो इसके अंदर धर्म का कार्य कर रहे हैं, और थानाराम जी जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उस कंपनी ने भी इनके ऊपर विचार करके ये कार्य जो प्रारंभ किया है, और इसको देख करके युवा लोग जो है बाहर जो देशावर रहते हैं वो भी इनका साथ करते हैं। बहुत जगह जगह इनके द्वारा इस तरह से हौद बनाए गए हैं, और इन हौदों के द्वारा पशु पक्षियों के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस राजस्थान के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उस तापमान के अंदर ये शुभ कार्य रात और दिन प्रयत्नशील होते हुए कार्य जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो पानी का आप कुंड देख रहे हैं, इस भीषण गर्मी के अंदर भी सतत रात और दिन जब भी लाइट आती है तब ये पानी चलता रहता है। तो एल राजेश आंगड़िया जो है उनकी ये प्रेरणा है। थानाराम जी भाई जहाँ पे खुद कार्यरत हैं, और ये कार्य थानाराम जी देवासी कर रहे हैं। अभी भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी के अंदर इस तरह से पानी की व्यवस्था करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे जो बोते हैं वो सतत कार्य धर्म का कार्य करते रहते, हरियाली का कार्य करते। राजस्थान के अंदर नाना प्रकार के जो वृक्ष बाहर से ला करके यहाँ पे बोते रहते हैं। तो ये जो धर्म का कार्य है इसको देख करके बहुत सारे युवा जन बुजुर्ग लोग प्रेरणा लेते हैं और ये धर्म का कार्य निरंतर करते रहते हैं। तो थानाराम जी देवासी मेरे सामने ही खड़े हैं और ये सतत कार्य अपने आंगड़िया के द्वारा कर रहे हैं। तो थानाराम जी आपको ये कार्य करके बहुत ही अच्छा लगता होगा। धर्म का कार्य जो कर रहे हो, गायों के लिए, भैंसों के लिए, पशु पक्षी के लिए, यहाँ जीव जंतुओं के लिए पानी की जो व्यवस्था आपने की है, मेरे को तो ये कार्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। आपने ये धर्म का जो कार्य किया है, हमारे गांव बावली के अंदर भी बहुत सारे वृक्ष बोए हुए हैं, नाना प्रकार से हरियाली जो आपने की है गांव के तालाब के अंदर। और हमारे गांव में रतन जी वैष्णव के द्वारा भी बोर का निर्माण किया है, वहाँ पे भी इस तरह से कुंड बनाया हुआ है और गांव वालों के सहयोग से भी, प्रेरणा से भी बनाया है। और अन्य जो भामाशाह हैं वो भी सहायता इस धर्म कार्य के अंदर करते रहते हैं। सतत कार्य चलता रहता है, ये धर्म का कार्य है और ये निरंतर चलता रहता है। और इस तरह से ओरण के अंदर हरियाली का जो कार्य किया है वो बहुत ही महान है। इन भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनकी प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। थानाराम जी को ये कार्य करके बहुत ही अच्छा लगता है, और ये अन्य जो युवा वर्ग है उनको भी प्रेरणा देते रहते हैं कि इस तरह से कार्य करते रहो, क्योंकि कल तो बीत जाएगा, आने वाला जो टाइम है वो याद करेंगे कि ऐसा जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। सामने की साइड जो इधर जो वृक्ष दिख रहा है उधर बोर खोदा हुआ है, और इधर श्री रामेश्वर महादेव गुड़ा का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, और महादेव का बहुत विस्तृत जगह पे फैला हुआ ये मंदिर और विस्तृत जगह पे फैला हुआ ये ओरण है। पास में ही थोड़े आगे जाएंगे तो वो नदी है, और नदी के कुछ थोड़े आगे आएंगे तो इस तरह से वृक्ष लगे हुए हैं, और वहाँ पे ये बोर का खुदा हुआ है और इस तरह से हौद का निर्माण किया है।